विधानसभा चुनाव को लेकर वाइस एमपी के खास पेशकश जनता के बीच में हम जा रहे हैं और विधानसभा चुनाव में उनके व्यूज जान रहे हैं। आज हमारे साथ नीमच शहर की महिलाएं हैं और उनके साथ बीजेपी कांग्रेस की महिला नेत्रियां भी है। उनसे जानेंगे हम कि चुनाव में वे लोग क्या सोचते हैं और उनके व्यूज क्या है, किस तरीके की सरकार उनको चाहिए और क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री हैं किरण जी शर्मा। उनसे बात करेंगे कि किरण जी, आप बताइए कि आप जो है चुनाव में जा रहे हैं, विधानसभा चुनाव नजदीकी हैं, आपको क्या लगता है और क्यों आपको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर बनेगी? खास करके महिलाओं के मुद्दे की अगर बात की जाए तो कई तरीके की महंगाई से लेकर के, चाहे अपन गैस की बात करें तो कहीं ना कहीं पब्लिक में और महिलाओं में इस बात का रोज जरूर है कि महंगाई बढ़ी है और गैस की टंकी खास एक इशू है कि भाई उसके दाम बहुत बढ़े हैं। बिल्कुल है, लेकिन मेरा मानना यह है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत काम किया है, वादे ही नहीं किए बल्कि उसको पूर्ण किया है। हम सभी बहनें जानती हैं, यदि देखा जाए तो अपन उज्ज्वला योजना की बात करते हैं कि गरीब से गरीब वर्ग की महिलाएं कभी चूल्हा और ये नई टंकी नहीं खरीद सकती थी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि उज्ज्वला योजना के माध्यम से महिलाओं को दी है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र की जितनी भी महिलाएं, शहरी क्षेत्र की महिलाएं, वो काफी खुश है। और रही बात यह है कि हम महिलाओं के बीच में अगर ये बात देखी जाए तो कहीं न कहीं पहले जो अपराध होते थे वो अपराध कहीं कम हुए हैं। हमने अभी सुना है कि मंदसौर का एक नाबालिग बालिका का जो दुष्कर्म उसके साथ किया गया था, उसका एक सबसे बड़ा अधिनियम एक भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने जिस बच्ची के साथ ऐसा दुष्कर्म किया जाएगा या महिलाओं के साथ दुष्कर्म होगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। ये एक बहुत बड़ा विषय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रखा है। जी, कांग्रेस से हमारे साथ आशा जी सांबर हैं। क्या बताएंगे कि जो अभी किरण जी ने बताया है, क्या इन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जब जनता के और आम महिलाओं के बीच में जा रही है तो उनकी सरकार बनेगी, या आप क्या मानती है कि क्या वो सही है? मेरा ये सोचना है कि बीजेपी की सरकार चारों दिशा में फेल हो चुकी है। न उन्होंने महंगाई पे कम किया है, न अपराधों से कमी आई है। और महंगाई जो उज्ज्वला अभियान की जो बात कर रहे हैं किरण जी शर्मा, उज्ज्वला अभियान आपने दिया है, मैं मानती हूँ कि आपने उज्ज्वला अभियान दिया, लेकिन आज उज्ज्वला अभियान जितने भी गांवों में जो आपने दिए हैं, उन महिलाओं के जो चूल्हे हैं वो खटारे में पड़े हैं, वो उनमें लकड़ियों के ऊपर रख रखे। वो बोले कि हम 965 रुपए की टंकी कैसे भराए, क्योंकि एक बार तो आपने फ्री दे दिया, लेकिन बार बार जब टंकी खत्म होगी और भरवाने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? जब हम महिलाएं और हमारे जो आदमी हैं 2-2, 3-3 हजार जिनको तनख्वाह मिलती है, वो 960-65 रुपए की टंकी कैसे भराएंगे और कैसे अपना गुजारा चलाएंगे? तो महंगाई के दौर पे भी आप बिल्कुल विफल हो चुके हैं। पेट्रोल और डीजल के भाव आप देख लो, आसमान छू चुके हैं। हर तरह से उनकी महंगाई में कोई रोक नहीं है और महंगाई और पेट्रोल डीजल चारों तरफ से महंगाई की मार है सभी के ऊपर। हमारे साथ में जनता से भी कुछ है और महिला है, गृहिणी है। आप नहीं, केवल एक आपसे व्यू जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं महंगाई एक बड़ा इशू है जो गृहिणियों को सबसे ज्यादा तकलीफ देता है, और घर के अंदर जो गैस की टंकी है क्या वो सबसे ज्यादा तकलीफ देती है और सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए था? बिल्कुल सोचना चाहिए, क्योंकि गैस की टंकी बहुत ज्यादा महंगी हो गई है और हर खर्च गैस की टंकी हर महीने लगती है, तो थोड़ा कम होना चाहिए गैस की टंकी। जी, तो अब क्या सोचती है आपके महिलाओं के मुद्दे पे खास करके सरकार को क्या करना चाहिए? जो सरकार आए वो क्या करे महिलाओं के लिए? खास करके महिला सशक्तिकरण की बहुत बात हुई है, लेकिन प्रतिनिधित्व की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की अगर उसमें बात करें तो प्रतिनिधित्व बहुत कम मिलता है। क्या महिलाओं को जो है कहीं ना कहीं उनको ज्यादा से ज्यादा भागीदारी चुनाव में नहीं निभानी चाहिए और उनको सरकार और इनको हर पार्टियों को उनको प्रतिनिधित्व देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, महिलाओं को सबसे आगे रखना चाहिए, क्योंकि महिला का ही चल रहा है तो महिलाओं को ही आगे करना चाहिए। क्या आप बताएंगे, क्या मतलब जो आप सोचती सरकार से क्या उम्मीद है आपकी? मैं तो चाहती हूँ कि भाई सरकार जैसे महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा सोचें, और महिलाएं जो गृहिणियाँ हैं उनके लिए सोचना चाहिए कि भाई वो लोग घर कैसे चलाती है, कम से कम पैसों में भी चलाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा से भी चलाती हैं, लेकिन हर बात में एडजस्ट करके चलती हैं। तो ये बात रखनी चाहिए कि भाई जैसे गैस महंगा करते जा रहे हैं और ग्रामीण वालों के सोच के लिए ज़रूर सोच रहे हैं, लेकिन वो खुद परेशान हैं ग्रामीण वाले कि भाई है ना कैसे हम इतने महंगाई में खर्चा चलाएं। हमारे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता माधुरी चौरसिया जी मैडम भी है। मैडम, चुनाव है, अभी विधानसभा चुनाव आप सामने ही है। महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो क्या होना चाहिए? एक प्रतिनिधित्व का बड़ा सवाल हमेशा खड़ा होता है, कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है। हर दल ये जरूर कहता है कि महिला सशक्तिकरण की हम बात करेंगे, प्रतिनिधित्व भी उनको दे रहे हैं, लेकिन जो परसेंटेज तय है
उससे भी बहुत ही कम नीचे। अगर हम बात करें संसद की या विधानसभा की कहीं की बात करें 10 या 12% महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिला है। तो क्या एक बड़ा सवाल जो है इन पार्टियों के दलों के सामने नहीं है कि दोहरी मतलब जो कहीं ना कहीं बात करते हैं ये लोग? निश्चित रूप से आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। हमारे देश में ही नहीं वरन पूरे विश्व में राजनीति में महिलाओं की जो संख्या है वो बहुत कम है और हमारे देश में विशेष तौर पर कम है। यदि हम चुनाव आ रहे हैं, यदि हम 3 मुख्य राज्यों की बात करते हैं तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में 14% महिलाएं हैं जो विधानसभा की सदस्य हैं। और जबकि यदि हम वोटर्स की बात करते हैं तो लगभग 50% महिलाएं हैं जो कि वोटर हैं, जो कि सरकार चुनती हैं, जिनकी पूरी सरकार चुनने में बराबर की भागीदारी होती है। लेकिन जहां प्रश्न आता है इस बात का कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए या महिलाओं को राजनीति दलों में प्रतिनिधित्व दिया जाए, तो वहां पर जो है हमारे जो पुरुष और पितृ सत्तात्मक मानसिकता है वो कहीं ना कहीं महिलाओं को पीछे ढकेलती है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल की बात की जा रही है, लगभग 30 साल हो गए। 30 साल के अंदर राज्यसभा से ऊपर नहीं उठ पा रहा महिला आरक्षण बिल। और महिला आरक्षण बिल में मतलब का तात्पर्य ये था कि 33% महिलाओं को जो है वो आरक्षण प्रदान किया जाएगा। और मतलब हर दल मतलब 100 में से 33 मतलब महिलाओं को जो है वो मतलब विधानसभा का या संसद का जो है मतलब चुनाव लड़ने का मौका देगा। ये बात अलग है कि उसमें से कितनी जीतती हैं, लेकिन ये बात जरूरी है कि उनको 33% आरक्षण दिया जाए। ये कि राजनेताओं के द्वारा, विभिन्न पार्टियों के द्वारा ये बनाया गया, लेकिन इसको पास नहीं होने दिया जा रहा है। और पास नहीं होने देने का मात्र मकसद है कि महिलाओं को पीछे छोड़ा जाए। जबकि आप देख रहे हैं आज हमारे देश की महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे देश की महिलाएं हैं वो बड़े बड़े बैंकों की CEO हैं, बड़े बड़े बैंकों की अधिकारी हैं। और जो है मतलब शिक्षा विभाग को देख लो, और यदि मान लीजिए आप मतलब कॉलेज में एजुकेशन की बात करते हैं तो महिला प्रोफेसर ज्यादा हैं, लेडी टीचर्स ज्यादा हैं और नर्सेस ज्यादा हैं, डॉक्टर्स ज्यादा हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन जब बात आती है राजनीति में प्रतिनिधित्व देने की तो वो महिलाओं को कम आंकने लगते हैं। जब उनकी जरूरत होती है तो वो महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं और महिलाओं से वोट लेते हैं, महिलाओं से अपनी राजनीति का काम कराते हैं, उन्हें आगे बढ़ाते हैं और उनसे जो है मतलब प्रचार करवाते हैं। लेकिन जब प्रतिनिधित्व देने की बात आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। जानी चाहिए। आपसे बात करना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अभी कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण को बहुत बड़े बड़े बातें मोदी जी भी करते हैं और शिवराज सिंह जी भी करते हैं। अभी जिस तरह के सवाल जो माधुरी जी ने खड़े किए हैं, क्या सरकार इस ओर सोच नहीं रही, और क्या आप भी जो है कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही हैं कि आप अपने ही सरकार के अंदर अपने ही लोगों को ये बता नहीं पा रहे हैं या कर नहीं पा रहे हैं? प्रतिनिधित्व को लेकर बड़ी बात है, आप पार्षद जरूर है, लेकिन विधानसभा और संसद की बात की जाए तो वहां हमें मौका नहीं मिल पा रहा है। संसदीय क्षेत्र की बात करो तो हमें एक विधानसभा में भी एक भी महिला अभी तक आज तक नहीं मिली। नगरीय और पंचायतों में तो हमारी भाजपा सरकार ने ही 50% आरक्षण किया है और हम महिलाएं पार्षद हैं। नहीं मैडम, 50% आरक्षण कांग्रेस ने किया था। राजीव गांधी जब वो प्रधानमंत्री थे उन्होंने पंचायती राज की स्थापना की थी। नगरीय में तो हमको तो भाई हमारे शिवराज कोई बात नहीं मैडम, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बात पूरी करो वो लेकर आते हैं, लेकिन लागू भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। नहीं, लागू हमारे सरकार पहले से 50% आरक्षण किया और सरकार महिलाएं आगे आई। लेकिन कहीं न कहीं दोनों दल, मैं बोलती दोनों दल में अभी महिला बात करूंगी, मैं किसी बात नहीं करूंगी पार्टी की, मैं खाली महिलाओं की बात करूंगी। कहीं न कहीं विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को मात्र 6% सीटें मिलती है, 6% आरक्षण होता है, वो जो कि गलत मैंने कम है, बहुत कम मात्रा में आता है वो। तो मैं चाहूंगी कि दोनों दलों को जिस तरह 50% मतदान करने का अधिकार महिला का है, 50% महिला मतदान करती है तो वोट पूरा होते हैं, तो उसी तरह 50% उनको महिलाओं को भी लोकसभा और विधानसभा में टिकट देना चाहिए और उनको महिलाओं को आगे लाना चाहिए। हम महिला दिवस पे बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, महिलाओं को शाल श्रीफल देते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं पुरुष, हमारा देश पुरुष प्रधान है, तो कहीं न कहीं पुरुष यहाँ आकर विधानसभा लोकसभा में महिलाओं को पीछे कर देते हैं। तो मैं आज सिर्फ महिला सशक्त की बात करूंगी कि दोनों दलों को महिलाओं को 50% टिकट देना चाहिए और महिलाओं को इस बहाने महिला सशक्त होंगी, आगे आएंगी। और आप हमारे मंत्री देख लिए, अर्चना चिटर्जी जी हैं, माया सिंह जी हैं, सुषमा जी हैं, जितनी इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, जिन जिन महिलाओं को मौका मिला है उन्होंने अपने कार्य अच्छे किए हैं और साबित किया महिलाओं ने अपना काम अच्छे से किया है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि दोनों को। दीदी आप बताइए कि अभी चुनाव का समय है
तो आप क्या महिला होने के नाते आप क्या सोचती है, सरकार से आपकी क्या उम्मीद है, और क्या अभी जो सर्ववर्तमान सरकार है क्या वो खरी उतरी या पिछली जो सरकार रही क्या वो खरी? मैं भी किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं करते हुए महिला आम जनता और आम महिलाओं की बात करूंगी कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि इस शासनकाल में हमें कहीं कोई राहत मिली है। देखिए, गैस का सिलेंडर महंगा है, सब्जियां महंगी है, दाल आसमान छू रही है, अपने बच्चों को क्या खिलाएं और कैसे पालें, एक मेन मुद्दे की बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब भी नई सरकार आती है, हर महिला को, हर गृहिणी को ये उम्मीद होती है कि शायद ये सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा कर पाएगी। तो जो सपने दिखाए जाते हैं वो बड़े सुनहरे होते हैं, लेकिन जब थोड़े समय तक, कुछ समय के लिए कहूंगी मैं, कि योजनाएं लागू की जाती हैं, क्रियान्वयन होने से पहले, उस पर अमल होने से पहले थोड़ा उसको अच्छा चमक दमक पॉलिश किया जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो चमक फीकी पड़ जाती है और गृहिणी तो जहां खड़ी है वहीं खड़ी है। और गृहिणी को सच पूछा जाए तो अब ये स्थिति हो गई है आम जनता में महिलाओं की कि उनको किसी राजनीतिक पार्टी में दिलचस्पी ही नहीं रही, उनको किसी राजनीतिक पार्टी में कोई दिलचस्पी नहीं रही। आप बताएंगे कि किस तरीके से आप सोचती हैं सरकार, क्या अभी वर्तमान सरकार को लेकर के आपकी क्या सोच है? अभी जो वर्तमान में सरकार है, इससे तो हर नारी, पहले तो यही लगाती थी नारे, हर हर मोदी, घर घर मोदी, और मैं तो कहती हूँ ए नरेंद्र मोदी, हर औरत रोदी, एक भी नहीं है कि जो सुखी हो। महिलाएं घर चलाती है, गैस सिलेंडर क्या भाव है, ये इस कान से पकड़ के इस कान में वो गैस का जो इन्होंने करा है मोबाइल का सिस्टम। एक तो औरतों के पास मोबाइल नहीं होते, दूसरा आपसे बुक करवा के जाएगी, मोबाइल वालों का भला कर दिया। सेकंड सब्सिडी, अरे हमारा ये कान पकड़ के तुम हमें दे रहे हो, ये कहाँ का न्याय है बताइए? है जो हमें डायरेक्ट मिलना चाहिए, हम बैंक में नंबर लगाएं और पूछते तो सब्सिडी नहीं आती। इंसान हर तरह से तो पागल है, बताइए कहाँ सुविधा है? महंगाई को लेकर भी क्या कहेंगे? महंगाई को लेकर तो बहुत ज्यादा परेशान है। पेट्रोल डीजल देख लो आप, सब्जी भाजी देख लो आप, आलू प्याज देख लो आप, कहाँ इतना महंगा खरीद पाती। फिर भी महिलाओं को घर चलाना होता है, वो तो चला ही लेगी, पर करेंगे क्या? इस शासन को लेकर क्या करेंगे? इसका जवाब तो आने वाली जनता देगी। कितने परेशान है, किसानों को देख लो ना आप, कहाँ मिल रहा है, लहसुन का भाव नहीं मिल रहा, कहीं भी कहीं भाव मिल रहा हो तो ठीक है। हर घर में, मैं भी एक किसान की हूँ, हर घर में यही परेशानी। सुबह हम मंडी लेकर गए थे, हमें इतना अनाज में, हम तो गुस्से में लहसुन वहीं छोड़ा है। अब बताइए क्या करेंगे? हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी से आपसे बात करना चाहूँगा। अभी जिस तरह के सवाल खड़े करेंगे, महंगाई को लेकर के बात की है, तो क्या महंगाई का एक मुद्दा लेकर के नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम लोग महंगाई को कम करेंगे, कहीं ना कहीं नजर आता है कि उस मुद्दे को लेकर अभी उस तरीके की स्थितियां नहीं बनी और महिलाओं में थोड़ी नाराजगी, तो वो महंगाई पर उस तरह का कंट्रोल नहीं हो पाया। देखिए, जहाँ तक हम मानते हैं कि कांग्रेस की सरकार जो रही है 65 वर्ष तक, उन्होंने सिर्फ जनता को यही कहा है और जनता को लुभा के और उस वोट बैंक को किस तरह से हासिल किया जाए, बस उन्होंने वही काम किया था। एक बात बताइए कि क्या माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार और माननीय शिवराज जी की सरकार तो 15 साल से, और नरेंद्र मोदी को कुल 4 साल हुए, क्या 4 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने कुछ नहीं किया इस देश के लिए? क्या हम मानते हैं कि पहले महंगाई नहीं थी, पहले 200 रुपए किलो दालें मिलती थी, तब भी हम लोगों ने विरोध किया था। लेकिन अगर देखा जाए तो आपने सुना था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सिर्फ प्याज के कारण ही सरकार गई थी। और यदि ये कह रहे हैं कि आलू प्याज और बहुत महंगे हैं, तो क्या इसका मतलब हम किसानों को फांसी दे दें? ये हम भी जानते हैं कि किसान खुश है, किसानों को भावांतर योजना देखिए, उसके अलावा किसानों को फसल बीमा दिया है, जबकि कोई सरकार ने फसल बीमा नहीं दिया, फसल बीमा नहीं दिया। राजनीति की है कांग्रेस ने, राजनीति की है, यही चाहता कि हम लोग नीचे तो ऊपर इस मध्य प्रदेश को उठाएंगे। माननीय दिग्विजय सिंह की सरकार को 15 साल हो गए थे, लेकिन 15 साल में क्या माननीय दिग्विजय सिंह की सरकार ने किसानों का किसानों का लाभ आज हमारे सामने खड़ा किया है। हम देख रहे हैं, आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से सरकार ने किसानों के लिए क्या किया। और दूसरी बात, आज संबल योजना का यदि कहीं न कहीं क्रियान्वयन हुआ, संबल योजना से बहनें बहुत खुश है। रही बात सब्सिडी की है, तो सब्सिडी उन बहनों को मिली है जो चूल्हा जलाती थी, जिनके फेफड़े का। आज आम जनता की यदि हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं को गरीब कैसे उठाया जाए, उसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। हम सब जानते हैं 1 रुपए किलो में 1 रुपए किलो गेहूँ चावल कभी किसी सरकार ने नहीं दिया है। सरकार ने 35 किलो सरकार दी, सरकार ने 35 किलो दिया। सरकार ने तो अनाज भी बंद कर दिया। चाहते हैं अनाज भी मिलता था। किसानों की जब बात करते हैं, किरण जी, आपके बाद एक बात कहूंगी
कि 10 रुपए के 10 किलो गेहूं कांग्रेस के शासन में मिलते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1 रुपए किलो गेहूं दे रही है। किसको दे रही है? जो नीचे तबके के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों को नीचे ऊपर उठाने की बात कर रही है। माधुरी जी बात करना चाहूंगा। क्या आप इन दोनों के व्यू से आप अपना क्या व्यू रखती हैं कि आप सहमत हैं दोनों के व्यू से या क्या आपका क्या व्यू है? आप क्या कहना है? मुद्दा छोड़िए, सरकार का काम क्या होता है? मेरी बात सुनिए, आराम से चले। सरकार काम होता है पानी देना, लेकिन हमारे उसके अलावा किसानों के लिए 24 घंटे बिजली दी है। एक मिनट माधुरी जी आप बताइए कि ये जो मुद्दे अभी जिस तरह के बताए हैं, कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने बात कर रही है, क्या जनता भी इस बात से सहमत है और इन चीजों को क्या वाकई में महंगाई और ये कहीं ना कहीं मुद्दा रहेगा महिलाओं को इस चुनाव के अंदर? मध्यम वर्ग के लोग अपना पेट भर रहे चुनाव की लोग हैं ऐसे जिनके बोला गया था, ये हम सब जानते हैं कि पोखरण में अगर आपकी सरकार ने बनाया था तो आपकी सरकार ने इतने समय इंतजार क्यों किया? आपकी सरकार ने क्यों नहीं बोला? के टाइम में पोखरण में अणु शक्ति का परीक्षण हुआ। आप तो ये बताइए कि ये जो मुद्दे हैं क्या कहीं ना कहीं आप नहीं मानती कि महंगाई और इस तरह के मुद्दे कहीं ना कहीं बीजेपी को परेशान करेंगे? सरकार में इतनी महंगाई थी जिसको चरम छू रही थी महंगाई, लेकिन फिर भी लोगों ने अपना जीवन यापन किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए कभी भी गरीबों को ऊपर कैसे उठाया जाए, कभी भी नहीं इसके ऊपर राजनीति की है। हम गरीबों को ऊपर उठाए हाथ नहीं होते, गरीबी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऊपर लेकर आई। आज हमारी सरकार ने, और हम सब जानते हैं कि सरकार का काम होता है बिजली पानी देना, घर मकान मिले घर का। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने चिंता करी, शादी की चिंता होती पिता की कि बेटी की शादी करानी, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने चिंता करी। तो ये हमारी सरकार ने जनता होने के पहले ही मर जाते, 18 साल से कम की लड़कियों का भी पर क्या है कांग्रेस भी जो है कहीं ना कहीं क्या कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है महिलाओं के मुद्दों पे लेकर के कांग्रेस भी फैल रही है और ये आरोप कहीं बीजेपी लगाती रही है। क्या इसको लेकर नहीं भुगतना पड़ेगा, सामना नहीं करना पड़ेगा? हमेशा जब भी महिलाओं पे अत्याचार हुआ, जब महिला महिलाओं का संशोधन किया, महिलाओं पे अत्याचार के अंदर कि कैसा रहेगा, गली गली जाओ, हर जगह हम बोल रहे हैं हर घर मोदी, हर मोदी, ये थी हमारे नीमच विधानसभा की महिलाएं, कुछ जनता थी और उनके साथ में जो है कांग्रेस बीजेपी की नेत्रियां भी थी जिन्होंने जो है कई मुद्दों पे बात की है। खास करके कहीं ना कहीं महंगाई का मुद्दा एक बड़ा गरमाया रहा और इस जो है चर्चा के दौरान जो है महिला सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं चुनाव के दौरान हमें देखने को मिलेगा। महिला के प्रतिनिधित्व को लेकर भी पुरजोर तरीके से दोनों ही दलों की महिला नेत्रियों ने आवाज उठाई है। अब देखने वाली बात यह होगी क्या इनकी आवाज को दोनों ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और जो वो लोग क्या उस पर देख पाएंगे और सुन पाएंगे और उस पर कोई आगे बढ़ करके कोई कदम उठा पाएंगे। कैमरामैन दीपक खताबे के साथ वॉइस ऑफ एमपी के लिए मैं श्याम गुर्जर।